दोस्तों नमस्कार। वर्ड पावर रोड सिस्टम में आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 पे पहुंच रहे हैं। लेक्चर नंबर 21 में हम लोग देखेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं और किन वर्ड्स को किस तरह से हमें ट्रिकी सिस्टम से अपने दिमाग में बैठाना है। तो आइए चलते हैं। ये देखेंगे इक्वस। इक्वस का मतलब होता है इक्वस का मतलब होता है इक्वल। AEQWS इक्वस का मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि रूट है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए W यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। इक्वस, इस पे ध्यान रखेंगे। इक्वल होता है। और ओक्स और ओसिस पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि ओक्स और ओसिस का मतलब वॉयस होता है। तो जब हम इक्विवोकेट करते हैं किसी चीज़ को, वी से यस एंड नो इन इक्वल वॉयस। हम इक्वल वॉयस में यस और नो, बस दिमाग में बैठाने की बात है। यस और नो कहाँ से आया ये आप इस पर कोई तर्क नहीं दे सकते हैं, बस दिमाग में बैठाना है। इक्वल वॉयस यहाँ से देखा आपने, तो हम क्या करते हैं, अस्पष्ट बात करते हैं। इक्विवोकेट जब करते हैं तो इसका मतलब यस और नो हम इक्वल वॉयस में बोलते हैं, अर्थात अस्पष्ट बोलते हैं। इक्विवोकल जो होता है, इक्विवोकल एडजेक्टिव है। जरा से इसको समझेंगे। इक्विवोकेट करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ स्पष्ट न बोलना। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि क्या आप मुझे 200 रुपये दे सकते हैं, आपने स्पष्ट बोल दिया कि हाँ ये ले लीजिए 200 रुपये, या भाई हम नहीं दे सकते, मेरे पास नहीं है। लेकिन इक्विवोकेट जब आप करते तो इक्विवोकेट का मतलब होता है कि आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, उसे हम कहते हैं इक्विवोकेट। इक्विवोकल एडजेक्टिव है। अनइक्विवोकल जो होता है इसका मतलब कि नॉट इक्विवोकल, अर्थात यह स्पष्ट बोलने वाला होता है। अनइक्विवोकल स्पष्ट, क्लियर। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब होता है बोथ। आपने पहले देखा था एम्बी का मतलब बोथ। तो जो एम्बिगुअस होता है यह भी क्या है, अस्पष्ट बात करता है, द्व्यर्थी बात करता है। ऐसी बात बोलेगा जो अस्पष्ट नहीं होगी, ये भी अस्पष्ट है। तो एम्बिगुअस अनजाने में अस्पष्ट होता है, और इक्विवोकल जो होता है वह जानबूझ करके अस्पष्ट होता है। ये ध्यान रखेंगे। ये अगला शब्द देखेंगे, ये दिया गया आपको देखने में लगेगा डबल एंटेंडर। डबल एंटेंडर नहीं है ये, दरअसल इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ड्यूब लाहन टाहन ड्र, ड्यूब लाहन टाहन ड्र। ये डूब लाहन टाहन ड्र है। इसका मतलब द्विअर्थी संवाद। ये भी द्विअर्थी संवाद होता है, लेकिन इसमें एक अर्थ अश्लील होता है। इसको हम डूब लाहन टाहन ड्र, तमाम ऐसे गाने होते हैं जो डूब लाहन टाहन ड्र होते हैं, जिसमें एक अर्थ तो अश्लीलता की तरफ भागता है, डूब लाहन टाहन ड्र। तो इन तीनों में आप अंतर जरा समझ लीजिए। इक्विवोकल जो पर्सन होता है या इक्विवोकल कोई संवाद होता है तो वह जानबूझ करके अस्पष्ट होता है, वो क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता है, उसे हम इक्विवोकल कहते हैं। एम्बिगुअस क्या हो गया, वह अनेकार्थी या द्व्यर्थी, जो भी आप इसे कह लें, ये अनजाने में हो जाता है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट। और डूब लाहन टाहन ड्र क्या है, ये भी द्व्यर्थी है, लेकिन इसमें एक अर्थ अश्लीलता की तरफ जाता है, इसे हम डूब लाहन टाहन ड्र कहते हैं। अब आगे आप देखें एनिमस। एनिमस वही इक्वस पे चल रहा है। एनिमस का मतलब होता है माइंड। तो इक्वेनिमिटी वह स्थिति होती है, वह दशा होती है जहाँ पे हमारा दिमाग सुख और दुख दोनों में इक्वल होता है। एनिमस का मतलब माइंड, तो सुख दुख दोनों में इक्वल होता है, और सुख दुख में जिसका दिमाग इक्वल होता है वह व्यक्ति धैर्यवान होता है। इक्वेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये धैर्य की अवस्था, इक्वेनिमिटी क्या होती है, धैर्य की अवस्था। इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो इक्वी डिस्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह सम दूरस्थ है। जैसे यह जो पॉइंट है वह क्या है, अगर मान लीजिए हम ए माने यह बी है और यह सी है, तो यह बी जो पॉइंट होगा वह ए और सी से इक्वी डिस्टेंट है, अर्थात दोनों से समान दूरी पर स्थित है। एंगल का मतलब आप जानते हैं कोण होता है, तो इक्वी एंगुलर का मतलब होता है समान कोणीय।
अगर आप किसी चीज़ को बोलें तो इक्वी एंगुलर का मतलब समान कोणीय हो गया। लेटर और लैट्रिस का मतलब होता है साइड। तो इक्विलैटरल, इक्विलैटरल जो होता है वह क्या है, हैविंग इक्वल साइड। ऐसी कोई चीज़ जिसमें इक्वल साइड्स होते हैं उसे हम इक्विलैटरल कहते हैं। हिंदी में इक्वल सम हो गया, और लेटर जो आपने बोला है साइड, इसका मतलब बाहु। इक्विलैटरल जो होता है वो समबाहु। यूनि का मतलब आप जानते हैं पहले से, यूनि का मतलब एक होता है, पीछे के लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है। यूनि का मतलब एक होता है, और यूनिलैटरल क्या हो गया, यह एक पक्षी हो गया। बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब दो, तो बाईलैटरल क्या हो गया, द्विपक्षी। ट्राई, अब देखिए कैसे आप याद करते चले जाएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्राईलैटरल तीन पक्षी, क्वाड्रिलैटरल पांच पक्षी। तो इसी तरह से सेंट्रीलैटरल लैटरल 100 पक्षी, मिलीलैटरल 1000 पक्षी, और मल्टी में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल हो गया, ये चतुर्भुज हो जाएगा, चार भुजाओं वाला हो जाएगा। मल्टी का मतलब होता है मेनी, जैसे आपने पॉली पढ़ा था उसी तरह से मल्टी है, तो मल्टी का मतलब मेनी हो गया। मल्टीलैटरल क्या हो गया, बहुपक्षीय। बहुपक्षीय अगर कोई चीज़ है तो उसे हम मल्टीलैटरल कहते हैं। अब उसी इक्वस पे ही चल रहा है। नॉक्स और नॉक्टिस का मतलब होता है नाइट। तो इक्विनॉक्स वह अवस्था होती, वह दशा होती, वह स्थिति होती है कि जिसमें व्हेन नाइट इज इक्वल टू डे, जब रात दिन के बराबर होती है तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। हिंदी में उसे हम विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को यह समय आता है जब रात और दिन दोनों इक्वल होते हैं, अर्थात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। नॉकटर्नल अगर कोई चीज़ है, कोई जंतु है, कोई जीव है, तो वह रात्रि में एक्टिव होता है। एक्टिव इन नाइट, जो रात में एक्टिव होता है उसे हम नॉकटर्नल कहते हैं। नॉकटर्नी रात्रि प्रहर का संगीत होता है, रात के समय का संगीत होता है। अगर नॉकटर्नल रात्रि में कोई एक्टिव है, रात्रिचर है, और उसी प्रकार से अगर कोई दिन में एक्टिव अर्थात दिनचर होता है तो उसे हम डायअर्नल कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिब्रा, लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वह इक्वल बैलेंस की स्थिति होती है। साम्यावस्था हम इसे कहते हैं, शुद्ध हिंदी में इसे हम साम्यावस्था कहते हैं। इक्विलिब्रिस्ट जो होता है, इक्विलिब्रिस्ट एक टाइट रोप वाकर, जो रस्सी पे लोग चलते हैं, नट आप जिसे कहते हैं, उसे हम इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं, जो दोनों तरफ अपना बैलेंस इक्वल रखता है, गिरता नहीं है, इक्विलिब्रिस्ट होता है। उसे हालांकि उसे फुनाम्बुलिस्ट भी कहते हैं, एक्रोबैट भी कहते हैं, आगे के आप लेक्चर में देखेंगे इसको। तो इक्विलिब्रिस्ट का मतलब क्या हो गया, टाइट रोप वॉकर। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। जब आप सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो आप निष्पक्ष होते हैं, आप पक्षपात रहित होते हैं। तो इक्विटी का मतलब हो गया कि निष्पक्षता, यानी ईमानदारी, निष्पक्षता। इन मैंने आपको बताया था कि इन जो होता है वह नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो इन इक्विटी का मतलब हो गया बेईमानी या पक्षपात। तो इक्विटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किस पे बने हुए हैं, वह इक्वस में बने हुए हैं। आपको याद रखना बड़ा आसान होगा, इक्वस में बने हुए वर्ड्स हैं। तो चलिए आप मेरे साथ इसकी ज़रा हिंदी भी लिखते जाएं। इक्विवोकेट आपको क्या बताया गया है, इक्विवोकेट, ध्यान दीजिएगा। इक्विवोकेट का मतलब होता है टू से यस एंड नो इन इक्वल वॉइस। इक्वल वॉइस में यस और नो दोनों कहना, अर्थात अस्पष्ट बात करना, स्पष्ट बात ना करना, इसे हम इक्विवोकेट कहते हैं। अस्पष्ट बात करना, अस्पष्ट बात करना, इक्विवोकेट। दूसरा इक्विवोकल, इक्विवोकल एडजेक्टिव होगा, ये तो वर्ब था इक्विवोकेट। इक्विवोकल एडजेक्टिव होगा अस्पष्ट। अनइक्विवोकल, ये पुनः एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया स्पष्ट। फिर आप आगे देखें, इसमें गौर करें। एम्बिगुअस क्या है, एम्बिगुअस अनजाने में इक्विवोकल है, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में अस्पष्ट, अस्पष्ट। डुब्लाहन टहांड्र, ये द्विअर्थी संवाद, द्विअर्थी संवाद जिसमें एक अर्थ अश्लील हो, जिसमें एक अर्थ अश्लील होता है,
इसे हम कहते हैं अश्लील हो। डू ब्लाहन टहनर, कुछ सॉन्ग्स होते हैं और आप इसे देखें, डू ब्लाहन टहनर होते हैं, एक अर्थ तो ऐसे ही होता है और दूसरा अश्लीलता की तरफ भागता है, उसे हम डू ब्लाहन टहनर कहते हैं। फिर आगे आप देखें इक्वेनिमिटी क्या हो गया। इक्वेनिमिटी को आप देखें, इक्वेनिमिटी जो है वह इक्वल माइंड की स्थिति, अर्थात क्या हो गया, धैर्य हो गया। जब आपका दिमाग इक्वल हो, हर जगह इक्वल हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विनिमिटी, धैर्य की अवस्था। इक्वेबिलिटी भी कहते हैं इसे, आप इक्वेबिलिटी भी कह सकते हैं, धैर्य की अवस्था। इक्विडिस्टेंट क्या हो गया, समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ। इक्वी एंगुलर क्या हो गया, समान कोणीय, समान कोणीय, ये हो जाएगा। इक्विलैटरल प्यारे, इसका मतलब क्या हो गया, समबाहु, हैविंग इक्वल साइड। यूनिलैटरल क्या होगा, यूनिलैटरल, यूनि, एक पक्षीय। बाइलैटरल क्या होगा, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। और क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, चार पक्षीय, यानी चतुर्भुज भी आप इसे कह सकते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज। और मल्टीलैटरल क्या हो गया, यह बहुपक्षी, इसे हम कहते हैं बहुपक्षी। आगे देखें इक्विनॉक्स, नॉक्स और नॉक्टर्नल, नॉक्स और नॉक्टिस आपने देखा है। तो इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स जब व्हेन नाइट इज इक्वल टू डे, जब रात जो होती है वो दिन के बराबर होती है, तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और यह विषुव है, विषुव मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को क्या होता है, जब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। नॉक्टर्नल, रात्रिचर, जो रात्र में एक्टिव, जैसे चमगादड़ होता है, वह क्या है, नॉक्टर्नल प्राणी होता है। नॉक्टर्नी, रात्रि का संगीत, रात्रि का संगीत, इसे नॉक्टर्नी कहते हैं। डाइअर्नल, ये हो जाएगा जो दिन में एक्टिव होता है, उसे हम डाइअर्नल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइअर्नल, वह डाइअर्नल हो जाएगा। और आगे आप देखें दिनचर्या हो गया। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो होता है यह क्या है, जब इक्वल बैलेंस की स्थिति होती है, यानी साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम क्या है, साम्यावस्था, यह साम्यावस्था हो जाएगा। इक्विटी क्या हो जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, अर्थात यह क्या है, यह निष्पक्षता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, यह निष्पक्षता है। और ईमानदारी है, निष्पक्षता है। और इनइक्विटी क्या है, ये पक्षपात है, बेईमानी है। इक्विलिब्रिस्ट क्या होता है, टाइट रोप वॉकर, जो दोनों तरफ अपने बैलेंस को बनाए रखता है, उसे हम इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं। दोस्तों कुछ और वर्ड्स हैं, आप इन्हें ज़रा देख लें। और वर्ड्स क्या हैं, इसी पे इक्वस, इक्वस जो आपने देखा था वह AEQWS देखा था, और ए हटा दें तो यहाँ पर एक रूट है, ये इक्वस। इक्वस आप पहले भी देख चुके हैं, हार्स होता है। तो जो हार्स के लिए हम लोगों ने पीछे वर्ड देखा हुआ था वह इक्वाइन देखा था। इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े जैसा। अब इसे आप देख लें, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन जो होता है वह घुड़सवार होता है, घुड़सवार। और इक्वेस्ट्रियन जो होता है, इक्वेस्ट्रियन, इसका मतलब महिला घुड़सवार, महिला घुड़सवार, महिला घुड़सवार। तो उम्मीद है, इसे देख लें, उम्मीद है कि पूरी तरह से ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। और इतने कम समय में इतने वर्ड्स को तैयार करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद, और आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, इतने कायदे से पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।